नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो कि समाज के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला में। देखिए, चाहे आम आदमी हो या वकील हो, सुविधाएं तो हर कोई डिजर्व करता ही है। और आज हम यहाँ वकीलों से जानेंगे कि इस प्रोफेशन में रहते हुए वे किस तरीके के बदलाव को देखना चाहेंगे और जो आने वाले युवा वकील हैं उनके लिए क्या खास सजेशंस है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो हमारे साथ एडवोकेट नीरज जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि सर, आपका अब तक का सफर कैसा रहा है एडवोकेसी में? मेरा बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। अदरवाइज अगर आप मेहनती हैं तो आपको जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे आपको कड़ी मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप केस करते जाओगे ऐसे ऐसे आपके साथ क्लाइंट्स जुड़ते चले जाते हैं। जैसे आप अपना अच्छा परफॉर्म करोगे, सिर्फ बात है डेडिकेशन की। आप अपने काम के प्रति कितना डेडिकेट हो, आप दिल से काम करो। चाहे आपके पास एक ही केस है, दिल लगा के मेहनत करो, उसमें केस ला सर्च करो, सब कुछ मिलेगा आपको। सर, हमने युवा वकीलों को देखा है कि वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं प्रोफेशन से और वो अपना लाइन ही बदल देते हैं कि हमारा तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो एक जनरेशन होते हैं जिनको कहते हैं जेनजी जनरेशन। तो लोगों में आजकल पेशेंस नहीं है। एक रिस्पेक्ट जैसे हम पुराने टाइम में अपने बुजुर्गों को देते थे या वो पुराने वाले बंदे हमसे एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है ना, वो पुराना समय वो चला गया। अब बच्चों को तो बस ऑन द स्पॉट जजमेंट, ऑन द स्पॉट जो है वो डिसीजन चाहिए। तो वो वेट नहीं करते किसी चीज की। लेकिन टाइम टू टाइम हम उन्हें को सिखाते रहते हैं, नहीं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, कि आपको ऐसे रिस्पेक्ट देनी है अपने सीनियर्स को। क्योंकि हम भी अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते थे, तभी उन्होंने हमें बैठने के लिए भी जगह दी, हमें वकालत करने के लिए अपने केसेस दिए। तो इतना रिस्क लेके कौन करता है? वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें उन पे फेथ करना पड़ेगा ना। अच्छा, जैसे जो युवा वकील आते हैं वो स्टाइपेंड को लेके भी बड़े टेंशन रहते हैं कि हम नया नया प्रोफेशन में आ रहे हैं कि हमारा खर्चा पानी निकल जाए थोड़ा। तो वैसे तो देखो, इनिशिएट लेना चाहिए लीगल एड जो है गवर्नमेंट की तरफ से, कि हर नए बच्चे को लीगल एड अपॉइंट करा जाए, या उनके साथ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ उनको जैसे अटैच कर दिया जाए कि भाई आपको 3000 रेम्यूनरेशन को पे करना ही होगा। उनको एक केस मार्क करिए, 2 केस मार्क करिए, ताकि उनका खर्चा पानी भी चला जाए, उनको एक्सपीरियंस भी होता चला जाए। तो हमारे साथ एडवोकेट शैलेंद्र कौर जी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि मैम, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन में? मेरा इस प्रोफेशन में 28-29 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा मैम, बीइंग अ लेडी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई चैलेंजेस आपने फेस किया इस प्रोफेशन में अब तक? नहीं, मैं तो जब से प्रोफेशन में मैंने स्टार्ट किया है, मुझे तो कोई ऐसे चैलेंजेस ऐसे लगा नहीं कि बीइंग अ लेडी ये प्रोफेशन टफ रहा हो। मैं तो एंजॉय किया, अच्छा मेरा प्रोफेशन है। आपके एक्सपीरियंस से बात कर लेते हैं कि 28 साल के करियर में क्या कुछ आपने बदलते हुए देखा है और जो आने वाले युवा वकील हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बदलते तो ये है कि काफ़ी जैसे ऑनलाइन काफ़ी काम हो गया है, सिस्टम थोड़ा सा ऑनलाइन चेंज हुआ है। बाकी नए जो लॉयर्स आ रहे हैं उनके लिए यही है कि पेशेंसली आप टिके रहो और मेहनत करते रहो, बस यही। मैम, अक्सर जो जनता है वो वकीलों पे आरोप लगाती है कि वकील जो है केस को लंबा खींच देते हैं जानबूझकर, तो क्या ये वाकई में सच है? नहीं, वकील तो नहीं, अपनी ओर से कोशिश करता है एडवोकेट की मैं जल्दी से पार्टी का काम हो, पर यह है कि कोर्टें भी ओवरबर्डन हैं और इतनी लिटिगेशन है, जजेस के ऊपर भी प्रेशर बर्डन तो है। तो इसलिए एक आधे केस में बाई चांस कभी कोई जब कोर्ट छुट्टी पे है या वकील को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बात अलग है। अदरवाइज वकील कोशिश ये नहीं करता कि वो उसके किसी क्लाइंट के केस को लंबा खींचे। आपके पास कभी कोई क्लाइंट ऐसा है जिन्होंने कहा हो कि मेरा केस तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो? नहीं, मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा नहीं कि वकील ने तो देखो जीतने हारने का तो उसने कोई गारंटी नहीं दी होती, वो तो अपनी तरफ से मेहनत ही कर सकता है। बाकी तो हारना जीतना तो क्लाइंट का ही है कि अगर सपोज नहीं उसका बना अपील डाल दे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो क्लाइंट ये कहे जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मेरी फीस वापस कर दो, ऐसा नहीं।
थैंक यू वेरी मच मैम। तो शैलेंद्र मैम से हमने जाना वकालत को लेके, और भी कई वकील हैं जिनसे हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ एडवोकेट नवदीप जी मौजूद है, जिनका जो करियर है 2 दशक तक का रहा है। और सर, आपने क्या कुछ स्ट्रगल देखा है इस लाइन में? ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਬੈਠਾ टाइम ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ। सर, स्ट्रगलिंग पीरियड की आपने बताया कि 4 साल 5 साल लंबा टाइम लग जाता है, तो फिर लिंक कैसे बनते हैं इस लाइन में? जैसे कोई काम करोगे मैडम आप, कोई बाय रेफर कोई जब आता है आपके पास, वो क्लाइंट भी कई बार चेन बना देता है। आप उसका सेटिस्फाइड तो बढ़िया काम करोगे तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ईमानदारी से काम करोगे अपना, तो मेहनत से काम करोगे तो नेचुरली आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। वही सक्सेस रेट आपको कामयाब करेगा। ये अब डिपेंड करता है, वो आपके पास रेफर्ड, एक बार रेफर्ड आते हैं फिर डायरेक्ट भी स्टेट भी आते हैं। ये डिपेंड करता है, उसकी लिंक्स चैनल के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अभी तक का ये करियर कैसा रहा है? स्ट्रगलिंग रहा है या इजी है, केस आसानी से मिल गए? मेरा तो मैडम कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया मैंने तो। मैं थोड़ा पीछे से भी, मेरी फैमिली एडवोकेट ही है, मेरे मामा जी हैं एडवोकेट है, तो मैं उनके साथ काम सीखा पटियाले में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ की। और उसके बाद मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर मैं अपना यहाँ पंचकुला प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मेरी एग्रीकल्चर लैंड थी यहाँ पे, तो अब वो कैर होगी, तो वो अपने केसेस भी देखते देखते और साथ में करते करते काफ़ी तजर्बा हो चुका है जी। तो हमारे साथ एडवोकेट जयेंद्र चंदेल जी मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे कि अब तक सिस्टम में उन्होंने क्या बदलाव होते हुए देखा है, या फिर क्या आप नया देखना चाहेंगे? सिस्टम तो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। लिटिगेशन आज भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है और बढ़ती ही जा रही है लिटिगेशन। सो डिस्पोजल नहीं है इतना, जजेस भी थोड़े हैं। जजेस हाई कोर्ट में भी 85 की वैकेंसी है, मगर 55 तकरीबन है, यानी कि 20 जजेस अभी भी आने हैं और अपॉइंट ही नहीं हो रहे। 1 और यहाँ भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बेचारा आम आदमी कहाँ जाए? मेरे सामने ही बैठे हैं, इन्होंने चेक का केस करना है, मगर हम ये सोच रहे हैं कैसे करें। उस चेक का केस यहाँ डालेंगे तो यहाँ पेंडेंसी ज़्यादा है, चंडीगढ़ में पेंडेंसी कम है, तो हम ये सोच के डाल रहे हैं कि जी चंडीगढ़ में फाइल करेंगे। सर, जैसे लोग होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं कि हम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो क्या वाकई में जो है लोगों को सच में इतना परेशानी होने पड़ रही है कि वकील है कि जानबूझ के केस को लंबा खींचा जा रहा है तंग करने के लिए उनको? देखो जी, ऐसे है, लोग तो परेशान हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। रिगार्डिंग कई ऐसे मैटर हैं जिसमें BNSS में लिखा है कि 2 महीने में 376 की ट्रायल करो, जो बाद में जो सेक्शन बना जो भी है अपना, कि 2 महीने में ट्रायल करो, और वकील भी तैयार हैं। तो कमी कहाँ से है ये आप ही देख सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। जब वकील तैयार है और जो पार्टीज तैयार हैं, मगर 376 की क्या सजा 2 महीने में हो जाती है? नहीं हो रही। अच्छा सर, आपने BNS का जिक्र किया आपने, तो पीछे जो IPC के जो सेक्शंस हुआ करते थे और जब से BNS आया है, क्या कामकाज आसान हुआ है या थोड़ा और उलझ गया है? देखो, सेक्शन तो अच्छे हैं जितने भी आए हैं, अभी हमें सारे तो याद नहीं है। सेक्शन तो अच्छे हैं, कई ट्रायल्स कई अच्छे, जैसे 2 महीने दे दिया इसमें 376 में, मगर आसान तो हो गए हैं, बट वो पालना तो हो, उसकी पालना नहीं हो रही। अभी चंडीगढ़ में ही चंडीगढ़ और उसके बाद हरियाणा, इस पे मोदी जी ने काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया है। तो चंडीगढ़ में तो हो गया सारा कुछ, सारा वो पालना होनी शुरू हो गई है। हरियाणा में भी शुरू हो गई, बाकी स्टेट्स में अभी नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ मैं, बाकी स्टेट्स में भी जाता रहता हूँ, तो इतनी ज्यादा पालना वहां नहीं हुई है। आसान हुआ है, वेरी गुड, मगर कई बातें बड़ी मुश्किल वाली हैं। जैसे कि रिमांड है, पहले पुलिस 15 दिन का रिमांड लेती थी, उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस सीधा 2 महीने का रिमांड ले सकती है।
वो दैट इज वेरी एट्रोशियस, दैट इज वेरी जुल्म है। तो हालांकि कोर्ट्स नहीं अलाउ करती 2 महीने का रिमांड, पुलिस रिमांड, तो मार मार के उसको बुरी हालत कर दे। तो इतना नहीं है उतना ही है। अभी हफ्ते का रिमांड, 2 हफ्ते का रिमांड देती है पुलिस ना कोर्ट, मगर 2 महीने का रिमांड लॉ में लिख दिया। वो किसके लिए लिखा, क्यों लिखा? थोड़े लीगल अपना जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे, बाकी लोग थे, सॉलिसिटर जनरल, वो सलाह देते भी ये प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। तो यूं कई सेक्शंस बहुत ज्यादा आसान कर दिए गए हैं और कई सेक्शंस तो समझ में नहीं आता भी किस तरीके से किया गया है। सर, आपका कितने साल का करियर रहा है इस प्रोफेशन में और अब तक आपने क्या बदलते हुए देखा है और युवा वकीलों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, एक सवाल का एक जवाब दे देते हैं कि 35 साल तकरीबन हो चुके हैं, 60 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। जब शुरू में आए थे तो दनादन गवाहियाँ होती थी, दनादन सारा कुछ होता, मगर आज पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और पार्किंग में ही नहीं जगह मिलती। जब पार्किंग में ही नहीं जगह मिलती, ऊपर कोर्ट में क्या जगह मिलेगी? तो हर जगह इट इज द कोर्ट्स आर गैग्ड विद वर्क। हाँ ठीक है ना, लोगों को नहीं इंसाफ मिल रहा, बहुत क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और ट्रायल पे ट्रायल चलता जा रहा है, तारीखें पे तारीखें मिलती जा रही है। सो वी नीड सम मोर क्वांटिटेटिव जजेस। क्वालिटेटिव तो चाहिए ही चाहिए, जब खट करके फैसला कर दे इधर का इधर, इधर का इधर, मेरिटोरियस जजेस तो चाहिए, मगर साथ में क्वांटिटेटिव भी चाहिए। क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि ज्यादा जजेस होंगे, ज्यादा फैसले कर पाएंगे। सर, हम ये जान रहे थे कि वकालत कैसा प्रोफेशन है आज के समय में? वकालत प्रोफेशन के ना कई सीढ़ियां हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं है। तो जो फिर 5, 6, 7 साल के बाद फिर थोड़ी सी अर्निंग शुरू होती है। तो जो लोग थोड़ा मेहनत कर लेते हैं अच्छी, वो तो फिर अच्छा कमा लेते हैं। कई लोग फिर फेडअप हो जाते हैं, भाई नहीं कुछ नहीं बढ़ रहा, वो फिर चले जाते हैं छोड़ छाड़ के, या कहीं नौकरी में या कहीं जुडिशरी में कोई ट्राई करते हैं। इस काम में मेहनत मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो मेहनत कर जाते हैं वो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पैसे की इसमें कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है, बाकी मेहनत की बात है। अच्छा सर, अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो अब तक आपने क्या क्या बदलते हुए देखा है इस प्रोफेशन में? मैंने बदलते हुए यहाँ पहले तो देखो सारा मैनुअली था, अब बहुत टफ हो गया है। जैसे हर चीज़ ऑनलाइन, हर चीज़ जैसे केस फाइल करते हैं, पहले तो मैनुअल हो जाते थे, अब तो सारी चीज़ ऑनलाइन चलती है, वो तो थोड़ा हार्ड हो गया। लेकिन थोड़ा सा इजी ये हो गया कि भी आप हर चीज़ अपने ऑनलाइन देख सकते हो। इसमें दोनों बातें हैं। तो बच्चे आजकल के, जैसे हमें नहीं आता है ये ज़्यादा जो ऑनलाइन वगैरह का ना काम, तो बच्चों को आता है ज़्यादा, तो बच्चे इसमें फिर वो उसमें भी कमा जाते हैं। तो कई बार हमें उनके पीछे घूमना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट कम नोटरी पब्लिक MS सांगवान जी मौजूद हैं। सर, आपको कितना साल हो गया इस प्रोफेशन में? मैं 83 से हूँ। अच्छा, इस प्रोफेशन में सर कोई बदलाव अगर आप चाहेंगे कि सिस्टम कुछ बदलना चाहिए? सिस्टम तो देखो थोड़ा बहुत तो बदलाव होता रहता है और बदलना चाहिए। जैसे कि कुछ जो वकील है ना, वो भाई अच्छे ढंग से काम नहीं करते, जनता को थोड़ी परेशानी होती है, तो उनको अपना वो सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारा काम यही है, तुमने अगले से पैसे लिए हैं तो इनका काम करो। लेकिन वो आलस में करते नहीं, उससे थोड़ी सी जनता में बेरुखी सी होती है और बाकी सब ठीक है। अच्छा सर, जैसे जनता कोर्ट में आती है, कईयों को पता नहीं होता कि किस वकील के पास जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब उनको इन्फॉर्म किया जाए सही समय पे? नहीं देखो, यहाँ आने के बाद तो वो गांव से ही पता चल जाता है उनको कि भाई फलां वकील के पास चले जाना। यहाँ के वो पूछ लेते हैं कि जी फलां वकील कहाँ बैठता है, कौन सा चैम्बर है, या कोई गरीब जनता आती है उनके लिए अपने वो अलग है, उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ न्याय मिलता है, तो वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं और वहाँ
उनका वकील हायर हो जाता है, जिसका गवर्नमेंट पे करती है उसको कोई खर्चा नहीं होता। तो एडवोकेट मनदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, 33 साल के हैं, युवा वकील हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि 3 साल में आपने शुरुआत कैसे की थी? मैम पहले मैं एज मुंशी काम करता था यहाँ पे, धीरे धीरे फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, काम करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद सर के नीचे काम किया, तो आस्ते आस्ते सीख गए यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हम दूसरे प्रोफेशन में देखते हैं कि वहाँ पे इंटर्नशिप होती है, अगर आप नया नया किसी है ना निकलते हैं काम पे, तो यहाँ पे कैसे होता है सभी? मैम यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, किसी सीनियर वकील के नीचे काम करना पड़ता है, तो उसके बाद उनके पास रह के सीखना पड़ता है, तो उसके बाद आप अपना काम भी कर सकते हो। कितना टाइम लग जाता होगा एक वकील, मतलब एक परफेक्ट केस लड़ने के लिए, अगर वकील तैयार हो जाए पूरा? कम से कम 3 से 5 साल को किसी केस को समझने में लग जाता है टाइम। और यहाँ पे ये नहीं कि भाई एक ही तरह के केस है, काफ़ी तरह के केस है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। सिविल केस है, क्रिमिनल केस है। अच्छा, जो नए वकील आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वकालत में आके कैसे काम चलेगा यहाँ पे? पहले तो चीज़ ये है कि कोई भी नया वकील आता है, पहले आप काम सीखो, किसी सीनियर वकील के पास आके काम सीखो, 2-4 साल लगाओ, और उसके बाद फिर आप अपना काम करो। ये नहीं, कई बार जो नए वकील आते हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ पता नहीं होता है उनको कैसे वहाँ पे किसी जज के सामने कैसे केस रखना है, कैसे बात अपनी बतानी है, तो वो सीनियर वकील के पास रह के हम सीख के तभी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, युवाओं में आजकल जल्दी फेड अप हो जाते हैं, वो है ना कि जल्दी उनका मन भर जाता है, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि सब्र रखें, पेशेंस क्या? हाँ जी बिल्कुल, कम से कम 10 साल के लिए थोड़ा टाइम दे, उसके बाद फिर ग्रो अप होता है, धीरे धीरे केस जुड़ने लगते हैं, बंदे जानने लग जाते हैं, केस आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने युवा वकीलों के लिए खास संदेश दिया है कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ वकालत ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में, और अगर आपको कामयाब बनना है तो पूरा आपको डेडिकेशन देनी ही पड़ेगी। तो आज हमने जाना कि वकीलों को और कोर्ट में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है। जनता से जुड़े मुद्दे हम हमेशा उठाते रहेंगे, उनकी आवाज बनकर हम हमेशा खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ, और ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।